आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. वी कीप कवरिंग ऑल द important जजमेंट्स थ्रू दिस वीडियो सीरीज. अ प्लेलिस्ट ऑन दिस इज अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, जहाँ पर पूरा लीगल करंट अफेयर्स जो important केसेस हैं वो हम हर मंथ डिस्कस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू विद अ डिटेल्ड PDF on my website. You can check there. Let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your Meta for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. सबसे पहला केस जो आज हम देखने वाले हैं, नाउ दीज आर ऑल सुप्रीम कोर्ट केसेस. इट इज सच्चिदानंद पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और IIT को ये डायरेक्ट किया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर एक्ट के अंदर दी हुई है, वही पॉलिसी फॉलो करी जानी चाहिए फॉर एडमिशन इन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स. देन नाउ इन दिस रिगार्ड इट्स इम्पॉर्टेंट, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज आर्टिकल्स. This is from your examination point of view, because whatever is in the news relating to any case, उसके रिस्पेक्ट में जो स्टैटिक टॉपिक होता है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ईयर इन कंसिडरेशन. अब जैसे नेक्स्ट ये वाला जो हम केस देख रहे हैं, दिस इज रिलेटिंग टू द कोलिजियम. कोलिजियम का इशू प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस होल कंट्रोवर्सी जो कोलिजियम को लेके इतने डिस्कशन चल रहे हैं, इट स्टार्टेड विद रिमार्क फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर वेयर ही सेड दैट जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, and it didn't go down well with the Supreme Court, and they also have their bone of contention that government delays appointment and is responsible for the delays that happen in disposing the cases. तो अब इस सिचुएशन में हम इस केस को देखते हैं, एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु वर्सेस वरुण मित्रा. इस केस में क्या हुआ, 10 नेम्स जो जजेस के कोलिजियम ने, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जो नेम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए. कोलिजियम सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि जो जजेस को अपॉइंट करना होता है, 4 senior most judges and the CJI, they sit together and they come out with the names that can be elevated from bar to bench, and these names are sent to the central government, and गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स देके वापस से कोलिजियम को वो भेजती है, एंड देन कोलिजियम टेक्स द डिसीजन, एंड फाइनली द पर्सन गेट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स. अब यहाँ पर 10 नेम्स जो है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने रीआइटरेट करे, एंड दे सेंट इट बैक टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जो पहले इन्होंने नाम भेजे थे उसमें से 10 नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस से कोलिजियम को भेजे फॉर रिकंसिडरेशन. सुप्रीम कोर्ट सेंट इट बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर से दैट व्हाई द रीआइटरेटेड नेम्स आर सेंट बैक टू द कोलिजियम. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी से भी पूछा कि जो स्कीम ऑफ लॉ प्रेवलेंट है उसमें, उसके अंदर आप ये रीआइटरेटेड नेम्स जो हैं उनको कैसे आप उनको वापस भेज सकते हो. कोर्ट ने ये भी एक्सप्रेस किया, ये जो डिले होता है इन फाइनलाइजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स, उसकी वजह से बहुत ऐसे लॉयर्स हैं हु आर रिलक्टेंट टू बी एलिवेटेड फ्रॉम बार टू बेंच, बिकॉज इन दैट टाइम दे आर पुटिंग देयर लाइवलीहुड ऑन होल्ड, एंड एक इतना प्रोलॉन्ग प्रोसेस रहता है कि उनका अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा. एक उनकी तरफ से वो मॉनेटरी सैक्रिफाइस आता है उस टाइम के लिए, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो इतनी एक्टिवली इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है. एंड दे ऑल्सो मेंशन कि इसी वजह से बहुत सारे लोग अपना कॉन्सेंट विड्रॉ भी कर लेते हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि जो MOP है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है कोलिजियम का, वो फाइनलाइज जब हुआ था 2017 में, एनजैक जो था, इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वी नो विद द 99th अमेंडमेंट इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कोलिजियम सिस्टम फॉलो होता आ रहा है, MOP फाइनलाइज हो चुका है. अब गवर्नमेंट को अगर कुछ चेंजेस करने हैं MOP में, जो प्रोसीजर है, दे कैन सजेस्ट द चेंजेस, बट दे कैन नॉट री-एजिटेट द इशू ऑफ
MOP जो सेटल कर चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सो द सुप्रीम कोर्ट अगेन एम्फोसाइज्ड कि MOP जो एक बार फाइनल हो गया है, आप उसको दोबारा से उसको इशू मत बनाइए। देन अंजलि भारद्वाज वर्सेस CPIO, अगेन दिस रिलेट्स टू कोलिजियम। एक पिटिशन फाइल कर गई RTI के अंदर कि जो डिस्कशंस हुए हैं कोलिजियम के रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो डिस्कशंस हैं ये पब्लिक फोरम में डालने, पब्लिक डोमेन में डालने ज़रूरी नहीं है। द एक्चुअल रेजोल्यूशन पास बाय द कोलिजियम इज द ओनली फाइनल डिसीजन ऑफ द कोलिजियम, एंड वही पब्लिक डोमेन में आ सकता है। इन द मीन टाइम जो भी टेंटेटिव डिस्कशन हो रहा है ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, एंड इफ no resolution is drawn during the discussion that is taking place, it cannot be said that it is a final decision, and it cannot be uploaded on the Supreme Court website. Only the final resolution and final decision shall be uploaded. देन गौहर मोहम्मद वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है उसको लेके कुछ गाइडलाइंस इशू की फॉर रजिस्टरिंग द फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट बाय पुलिस इमिडिएटली आफ्टर द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ताकि जो कॉम्पनसेशन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो क्लेम किया जा सके एट द अर्लीस्ट। अब इसमें बहुत सारी 15 कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, और साथ में ये दिस इज़ अवेलेबल इन द PDF टू यू। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है सारी स्टेट्स के, दे शुड डेवलप अ स्पेशलाइज्ड यूनिट and post trained police officers in every police station within 3 months from the implementation of the Motor Vehicle Amendment Act. Then finally, coming on to the last judgment, Kamla Nethi versus Special Land Acquisition Officer. अब जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, फीमेल एयरशिप की बात करते हैं, तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो फीमेल्स होती हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्ट। तो कोर्ट का ये कहना है कि इट इज़ हाई टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए लॉ में कि ऐसा कैसे है कि मेल शेड्यूल्ड ट्राइब का जो राइट है इट इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब व्हेन द इंटरस्टेट सक्सेशन कम्स इनटू बीइंग। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट मैंने वो डिस्कस की, इसके अलावा भी केसेस हैं जो आपको ऑलरेडी PDF मॉड्यूल जो अवेलेबल है उसमें मिल जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज़, more such legal content, keep following the channel, subscribe to the channel, and also follow us on Instagram.